single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के वीडियो में आप जानेंगे वर्ड्स विच शुड नॉट बी कंबाइंड। कुछ ऐसे वर्ड्स जो लिखे तो जाने चाहिए लेकिन साथ में कंबाइन उन्हें नहीं करना है, अदरवाइज उसका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है या फिर कोई मीनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनको हमें कंबाइन नहीं करना है लिखते समय। ठीक है, और उनका क्या मीनिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ऑल राइट। ठीक है, तो जब भी आपको ऑल राइट लिखना है, किसी को टेक्स्ट करना है, मैसेज करना है, तो आप लिखेंगे ऑल एंड स्पेस राइट। ठीक है, क्योंकि ऑल राइट इस तरह से लिखना सही है और इस तरह से लिखना गलत है। तो आपने जाना कि कैसे ऑल राइट को लिखना है और इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है, मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आप ठीक हैं, बिल्कुल सब बढ़िया हैं, आप कैसे हैं, इस तरह से तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑल राइट, मतलब सब ठीक है, सब ठीक ठाक है, सब सकुशल है, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है इस तरह से, जैसे एवरीथिंग इज ऑल राइट, मतलब सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सकुशल है। तो एवरीथिंग इज ऑल राइट जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑल, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद राइट है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ऑल राइट लिखना होगा तो आप ऑल लिख के स्पेस और राइट यहाँ पे लिखेंगे, और ये इसका राइट वे है लिखने का और ये रॉन्ग वे है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑल राइट को लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और आपको ध्यान देना कि इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स है एट वंस। एट वंस, ठीक है, एट वंस मतलब होता है एक ही साथ, मतलब एक ही साथ या फिर एक ही समय में। जब कोई काम एक ही साथ या फिर एक ही समय में किए जाने की बात होती है तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं एट वंस। ठीक है, लेकिन जब एट वंस आपको लिखना है, अगर आप किसी को टेक्स्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो वहां पे आप एट स्पेस वंस इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन नहीं करेंगे, और इसका मीनिंग होता है एक ही साथ में, एक ही समय में। जब कोई काम एक ही साथ किया जाता है, एक ही समय में, एक ही बार में किया जाता है, तो आप यूज कर सकते हैं एट वंस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग वर्क्स एट वंस, मतलब एक ही साथ में सभी अपने जितने पेंडिंग वर्क्स हैं उन्हें आप कंप्लीट करिए। तो मान लिया किसी को बोला गया, बहुत दिन से कोई लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे किसी चीज को कि हमको कल कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, तो उनके सीनियर ने उन्हें डांटा, इस तरह से बोला कि कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग वर्क्स एट वंस, मतलब एक ही बार में बैठिए और सभी काम को कंप्लीट करिए, इस तरह से। तो ऐसे आप एट वंस को यूज कर सकते हैं, मतलब होता है एक ही साथ में, एक ही समय में, कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग वर्क्स एट वंस। ठीक है, या फिर हो सकता है ईट ऑल द फूड्स, ईट ऑल द फूड्स एट वंस, मतलब सभी फूड को एक बार में खाइए। तो इस तरह से अगर बोलना है तो आप बोल सकते हैं ईट ऑल द फूड्स एट वंस। लेकिन इस तरह से भी बोला जा सकता है कि डोंट, मतलब डोंट ईट ऑल द फूड्स एट वंस, एक ही बार में सब कुछ मत खाइए, सब खाना मत खाइए एक ही बार में। ठीक है, तो इस तरह से एट वंस वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से आपको यूज करना है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब आप लिख रहे हैं उसे लिखते समय इसमें गैपिंग होना चाहिए, इन दोनों को आपको कंबाइन करके इस तरह से नहीं बनाना है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे, मतलब कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। आगे बता दिया गया है कि इसका राइट वे है लिखने का और ये रॉन्ग वे है। तो आपने जाना कि कैसे एट वंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और जिन्हें हमें कंबाइन नहीं करना है, और वो वर्ड्स है एवरीवन। अब आपने कई बार एवरीवन के बारे में सुना होगा, ठीक है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आपको एवरीवन इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लिख रहे होंगे एवरीवन, तो आपको लिखना है एवरी, उसमें बीच में स्पेस रहेगा और आगे वन, इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। एवरीवन का मीनिंग क्या हो गया? हर कोई, सभी। ठीक है, जब इस तरह से बोलना है एवरीवन, मतलब होता है हर कोई या फिर सभी। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे एवरीवन वाज टेकिंग टी, मतलब हर कोई चाय पी रहा था। ठीक है, तो इसमें में आपने जाना कि कैसे एवरीवन को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या राइट वे है इसका लिखने का, क्या रॉन्ग वे है। स्क्रीनशॉट आप जब लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका यूज करना है और क्या राइट वे है। तो मेक श्योर कि आप इन्हें कंबाइन ना करें और इस तरह से आपको यूज करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स है
परसेंट, ठीक है। लोग कहते हैं आपकी कितनी परसेंटेज आई है, ठीक है, वो एक हिसाब से सही है, लेकिन जब परसेंट की बात होती है तो वहां पे परसेंट इस तरह से नहीं लिखना है बल्कि इस तरह से लिखना है, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और परसेंट क्या क्या अर्थ हो गया, परसेंट का मीनिंग कुछ इस तरह से होगा कि प्रतिशत, परसेंट, ठीक है। हर 100वें हिस्से को मतलब बोल सकते हैं प्रतिशत मतलब परसेंट। जैसे 1% ऑफ 100 इज इक्वल टू 1, मतलब एक 100वें का 1वां हिस्सा मतलब 1%, 1%, 1%। तो 100 का 1%, हर 100 पर 1 का क्या अर्थ हुआ, एक आता है। तो इसी तरह से परसेंट मतलब प्रतिशत, यहाँ पे बीच में स्पेस होना चाहिए। और इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जैसे 1% ऑफ 5000 इज 50, मतलब 5000 का 1% 50 होता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, परसेंट को। और अगली बार जब आप लिखेंगे परसेंट तो आप परसेंट को कंबाइन मत करिएगा, बीच में स्पेस लगाए रहिएगा, इन्हें कंबाइन मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। बढ़ता है नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स है अप एंड टिल, ठीक है। तो अप टिल हो गया, अप टिल इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब होता है किसी समय तक। जैसे मान लिया किसी समय की बात हो रही है कि वह अभी तक नहीं आया, या फिर इतने तारीख तक यह काम नहीं किया गया, ठीक है, या फिर वह अभी तक नहीं आया। तो इसमें अगर आपको बोलना होता है जब, तो आप यूज करते हैं आप अप टिल का। लेकिन लिखते समय आपको ध्यान देना है कि आप बीच में स्पेस बनाए रखें, और इसका मतलब होता है किसी समय तक। जैसे मैंने आपको बताया किसी टाइम पीरियड तक की जब बात होती है तो आप यूज करते हैं अप टिल। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अप टिल नाउ एवरीथिंग हैज गॉन वेरी वेल, मतलब अभी तक सब कुछ बहुत बढ़िया गया है। तो अप टिल के बाद जब नाउ लिखा गया मतलब अभी तक एवरीथिंग हैज गॉन वेरी वेल, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया गया है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं अप टिल को, लेकिन आपको लिखते समय ध्यान देना है कि आप आपके बाद स्पेस लगाए उसके बाद ही टिल लिखें, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अप टिल को, और लिखते समय आपको बीच में स्पेस कंबाइन करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स है एनी वन, ठीक है। अब एनी वन ये भी सही है और एक वे में ये भी सही है, लेकिन मान लिया ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोग हैं वहां पे और लोगों का ग्रुप है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को अगर बुलाया जाता है, सिर्फ एक को, ठीक है, तो एनी वन स्पेस देकर जब होता है तो इस तरह से होता है। लेकिन एनी वन मतलब इस तरह से अगर हो गया तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी। जब बोलते हैं कि एनी वन कैन डू दिस, मतलब कोई भी यह कर सकता है, तो यहाँ पे इस तरह से यूज हुआ। लेकिन जब आपको किसी को पॉइंट आउट करना है कि कोई एक इसमें से आए, ठीक है, इस तरह से, तो एनी के बाद स्पेस लगाना है, जिसका मतलब होता है कोई एक। समझते एग्जांपल से, जैसे सेलेक्ट एनी वन पर्सन टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनिए। तो ऐसे आपने जाना कि कैसे आप एनी वन को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आपको बोलना है किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, या फिर कोई एक, ठीक है, इनमें से कोई एक, ग्रुप ऑफ पीपल में, ग्रुप ऑफ लोगों में कोई एक, तो आप यूज करेंगे एनी स्पेस वन, ठीक है। और इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगली बार आप इसको कंबाइन ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ड्स हैं ऑल राउंड। ये कुछ इसी तरह से है जैसे ऑलराउंडर, जिसे आप बोलते हैं कि ये ऑलराउंडर प्लेयर है, तो इसका भी सेम मीनिंग होगा, लेकिन आपको लिखना है बीच में स्पेस देकर। जैसे इसका मतलब हो गया अनेक कार्य में सक्षम। जब कोई व्यक्ति ऑलराउंडर होता है, अनेक कार्य में सक्षम होता है, ठीक है। ऐसे प्लेयर्स होते हैं आपके क्रिकेट में, होते हैं प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन्हें बैटिंग भी बहुत अच्छा आता है, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं और फील्डिंग भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो उन्हें ऑलराउंड प्लेयर आप बोल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आप ऑलराउंडर ही बोले, ऑलराउंड भी आप बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय आपको बीच में स्पेस लगाना। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही इज एन ऑलराउंड प्लेयर, वह एक ऑलराउंड प्लेयर है, अनेक कार्य में सक्षम प्लेयर है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और लिखते समय आपको बीच में स्पेस लगाना जरूरी है, इन दोनों को कंबाइन नहीं करना है। ये इसका रॉन्ग वे है और ये इसका राइट वे है, ठीक है। तो अगली बार आप ध्यान रखेंगे कि कैसे ऑलराउंड को यूज करना है। ऑल राउंड को मिक्स मत करिएगा, कंबाइन मत करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स हैं एट लीस्ट। एट लीस्ट मतलब हो गया कम से कम, ठीक है। जब मान लिया किसी से कहा जाता है कि कम से कम आपको
यह चीज़ तो करना चाहिए था, कम से कम ये चीज़ तो खा लीजिए, कम से कम यह काम तो कर लीजिए। ठीक है, जो इस वे में आपको बोलना है तो आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं एट लीस्ट। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट को साथ में कंबाइन नहीं करना है, ये इसका रॉन्ग वे है और इसका राइट वे है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कम से कम। जब आपको बोलना होता है कि कम से कम ये काम तो कर लीजिए, कम से कम यह चीज़ तो खाइए, तो कम से कम जब बोलना होता है आपको तो बोल सकते हैं आप एटलीस्ट डू दिस वर्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इफ़ यू कैन नॉट कंप्लीट ऑल द वर्क एटलीस्ट कंप्लीट अ लिटिल बिट ऑफ इट। मतलब अगर आप पूरा काम नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा काम का हिस्सा, थोड़ा सा काम तो करिए, या फिर कर सकते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे फिर से समझते हैं, इफ़ यू कांट कंप्लीट ऑल द वर्क, अगर आप सभी काम नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट कंप्लीट अ लिटिल बिट ऑफ इट, कम से कम थोड़ा सा करिए। ठीक है, तो इस तरह से अब जब आपको बोलना है आगे कम से कम ये काम तो कर लीजिए, या फिर यह चीज़ करना चाहिए था आपको कम से कम, तो आप अगली बार आप यूज कर सकते हैं एटलीस्ट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट दोनों को कंबाइन मत करिएगा, बीच में स्पेस बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका राइट वे है, इसका रॉन्ग वे है। एग्जाम्पल से आपने समझा कि कैसे एटलीस्ट वर्ड्स को, इन दोनों वर्ड्स को एटलीस्ट आपको कंबाइन नहीं करना है और आप यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स कुछ इस तरह से हैं जैसे इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, तो आपको जब लिखना है इन स्पाइट ऑफ, तो आप इन के बाद स्पेस रखेंगे और इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से आप लिखेंगे। जो राइट वे है उसे आप लिखेंगे और ये रॉन्ग वे को अवॉइड करेंगे। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इसका मीनिंग होता है के बावजूद। ठीक है, तो आप जब बोलना है आपको कि इस चीज़ के बावजूद भी यह चीज़ नहीं हो पाया, या फिर यह चीज़ हुआ इस चीज़ के बावजूद भी, तो आपको जब इस तरह से बोलना होता है सेंटेंस, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ का। किस तरह से यूज़ करना है समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे इन स्पाइट ऑफ ऑल हार्ड वर्क ही गॉट ओनली 77% मार्क्स इन एग्जाम। मतलब कड़ी मेहनत के बावजूद भी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जैसे के बावजूद, जब आपको बोलना है तो आप लगा सकते हैं। इसी तरह से बोला गया कि कड़ी मेहनत के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल हार्ड वर्क, मतलब कड़ी मेहनत के बावजूद भी ही गॉट ओनली 77% मार्क्स इन एग्जाम्स। मतलब कड़ी मेहनत के बाद भी उसने सिर्फ 77% मार्क्स एग्जाम में पाए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ का। मतलब जब भी आपको बोलना है कि के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद भी, तो ऐसे काफ़ी डेली लाइफ में सेंटेंसेस होते हैं कि इस चीज़ के बावजूद भी आपके साथ ऐसा हो गया, या फिर इस चीज़ के बावजूद भी ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, इन स्पाइट का यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ का। और ध्यान रखना है कि इन और स्पाइट के बीच में स्पेस होना चाहिए। ये इसका राइट वे है, इसका रॉन्ग वे है, इस तरह से आप यूज करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स है आइसक्रीम। ठीक है, बचपन से आप जी फॉर दिस, एस फॉर दिस और आई फॉर जब आता था तो आप बोलते थे आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम जब लिखा होता था तो आपको देखते थे आप सब कि यहाँ पर ऐसे होता था, यहाँ पर डैश होता था, स्पेस होता था, ना कि इस तरह से होता था कभी भी। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कॉमन है, आप बचपन से इसको देखते हैं, लेकिन आपको जानना काफी जरूरी है कि इनके बीच में स्पेस बनाए रखना है, और आइसक्रीम लिखने का ये राइट वे है, ना कि ये कंबाइन नहीं करना है इन दोनों वर्ड्स को। ठीक है, और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही बॉट 10 आइसक्रीम्स फॉर हिज फ्रेंड्स। मतलब उसने अपने दोस्तों के लिए 10 आइसक्रीम्स खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पे आइसक्रीम यहाँ पे कंबाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज करना है आइसक्रीम वर्ड का भी। अगर आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो अवेयर रहना काफी जरूरी है इसके बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स कुछ इस तरह से है जैसे ईच अदर। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को। बोला जाता है ना कि आपको और आपके फ्रेंड को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, या फिर इस तरह से बोला जाता है कि एक दूसरे की हेल्प करिए। तो आप बोल सकते हैं ईच अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं, और आपको इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन नहीं करना है, बीच में स्पेस होना जरूरी है। और ये इसका राइट वे है, ये इसका रॉन्ग वे है। समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे यू एंड योर फ्रेंड शुड सपोर्ट ईच अदर। मतलब आप और आपके दोस्त को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, या फिर एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो जब भी आपको बोलना है एक दूसरे को, जब इस तरह से आपको बोलना होता है तो आप वर्ड का यूज कर सकते हैं, वर्ड्स का यूज कर सकते हैं ईच अदर।
ईच अदर को साथ में नहीं लिखना है बल्कि इस तरह से लिखना है, ठीक है। और ईच अदर का मतलब एक दूसरे को। तो जब भी आपको बोलना है नेक्स्ट टाइम कि तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं बोथ ऑफ यू शुड सपोर्ट ईच अदर। तो ऐसे आपने जाना कि कैसे ईच अदर वर्ड को यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ड्स है कैच अप। कैच अप का काफी सेंस में मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका। जैसे एक हो गया मान लिया पकड़ना, किसी को पकड़ना, और पकड़ने के सेंस में हो गया साथ आना। जब दो लोग मिलते हैं, मान लिया कहीं पे मिले, ठीक है, इस तरह से, तो साथ आने के वे में भी यूज कर सकते हैं कैचअप को, और मिलने के वे में भी यूज कर सकते हैं कैचअप वर्ड को। लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कैच के बीच में यहाँ पर स्पेस होना चाहिए और इस तरह से ना लिखा रहे। ये इसका राइट वे है, इसका रॉन्ग वे है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लेट्स कैच अप विथ माई अंकल टुडे। इसका मतलब हो गया चलिए आज अपने अंकल से मिलने चलते हैं या फिर मिलते हैं, ठीक है। तो मान लिया किसी को अपने अंकल से मिलना होगा कभी, या फिर मिलने जा रहा है कोई, तो आप बोल सकता है अपने फ्रेंड से, किसी से बोल सकता है कि लेट्स कैच अप विद माय अंकल टुडे, मतलब चलिए आज अपने अंकल से मिलते हैं, चाचा से मिलते हैं। तो इस वे में आप कैच अप वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि कैच और अप में स्पेस हो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कैच अप वर्ड को, जिसका मतलब हो गया किसी से मिलना, साथ आना, एक्सेट्रा। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हमें साथ में कंबाइन नहीं करना है। वर्ड्स विच शुड नॉट बी कंबाइंड, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें साथ में लिखते समय कंबाइन नहीं करना है, और इसका क्या मीनिंग होता है आपने जाना। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। और क्या रहा इसका क्लास, क्या क्या चीजें आपने जाना, किन वर्ड्स के बारे में। आते हैं स्टार्टिंग से, और ये आ गए हम लोग स्टार्टिंग से। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था वर्ड्स विच शुड नॉट बी कंबाइंड, कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें साथ में कंबाइन नहीं करना है। ये हो गए कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें साथ में कंबाइन नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज, और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला, ऑल राइट, ठीक ठाक, सकुशल, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वर्ड्स है एट वंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, एवरी वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, परसेंट। परसेंट, प्रेजेंट नहीं, परसेंट, प्रतिशत। 1% ऑफ दिस इज दिस, ठीक है, इस तरह से। बढ़ता है नेक्स्ट, अप टिल, किसी समय तक, अप टिल नाउ एवरीथिंग हैज गॉन वेरी वेल। बढ़ता है नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का एनी वन, कोई एक। क्या राइट वे है, क्या रॉन्ग वे है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया गया आपको। और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप इमेज के रूप में आप देख पाएंगे कि क्या राइट वे है, क्या रॉन्ग वे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 7th, ऑल राउंड, अनेक कार्य में सक्षम। ही इज एन ऑल राउंड प्लेयर। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं ऑल राउंड का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एटलीस्ट, कम से कम। तो एटलीस्ट का काफ़ी वे में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो कम से कम प्रैक्टिस तो करिए। इफ़ यू कांट स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट डू द प्रैक्टिस। तो एटलीस्ट का इस वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि कम से कम आप बोल नहीं सकते तो प्रैक्टिस तो करिए। तो इस तरह से, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट, आइसक्रीम, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कैसे लिखना है, बीच में स्पेस होना जरूरी है, इस तरह से नहीं बल्कि इस वे में। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, ईच अदर, यू एंड योर फ्रेंड शुड सपोर्ट ईच अदर टू स्पीक इंग्लिश। आप और आपके दोस्त को एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए।
तो ऐसे आप ईच अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये है लास्ट। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आपको साथ में कंबाइन नहीं करने हैं और आपको स्पेस बना के ही लिखने हैं। ठीक है, आपको इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, आप डेली लाइफ में अपने कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day